हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आपका जो केवीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा, उसमें एक सबसे बड़ा जो कल से हमारे स्टार्ट हुए हैं उसमें जो आपको पढ़ रखा है सब कुछ, और सब कुछ पढ़ा हुआ आ रहा है। लेकिन एक जो नया कंसेप्ट आया है वो हमने एलडीसी के में भी देखा था कि हमारे एलडीसी में भी हिंदी के सब्जेक्ट में क्या हुआ था, एनसीईआरटी की बुक से आ गया था। ठीक है, और ये क्राइटेरिया जो है ये हमारे पीआरटी वालों में जो अपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें भी चलता आ रहा है। ठीक है, तो वैसे तो आप ये हिंदी जो रिमझिम है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, 4 से 5 क्वेश्चन नहीं, लगभग आज मैंने खुद पीआरटी का एग्जाम दिया है तो उसमें क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से थे, क्लास फर्स्ट टू 5 से ऊपर का भी था एक आधा जो मैंने देखा था। लेकिन फर्स्ट से लेके आप 5 तक तो बिल्कुल एक बार देख के जाना पड़ेगा आपको अगर हिंदी सब्जेक्ट में देना है। और 6 से 7 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं हमारे। तो आज जो पीआरटी में 22 वाले में जो मेरी शिफ्ट में जो आया था, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कल भी जो रिव्यू आया था उसमें भी क्लास सेकेंड की रिमझिम से था कि क्लास सेकंड के रिमझिम से क्वेश्चन आया हुआ था। और आज मेरे क्वेश्चन में 3 जो क्वेश्चंस थे वो क्लास सेकंड की बुक से ही आए थे, जिसमें आप देखोगे इसमें सबसे पहले आपका ये जो म्याऊं म्याऊं वाला थर्ड चैप्टर है इसमें से आया हुआ था। उसके बाद आपकी मेरी किताब में से आया हुआ था और एक था बस के नीचे बाग। इन 3 चैप्टरों में से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मैंने क्या किया था कि मैं इनके अंदर के नाम और इनके जो भी पात्र होते हैं इसके अंदर वो पढ़ के गई हुई थी। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो स्टोरी के अंदर से भी आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 1 बाय 1 करके मैं आपको क्लास सेकंड की समरी सबसे पहले डाल रही हूँ और आपको सारी फर्स्ट टू 5 तक आज रात या कल, क्योंकि कल हमारा पीआरटी का एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो आप कल आपके पास दिन बचेंगे तो हो सकता है आपका 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इसमें से फंस जाए। ठीक है, 1-2 होगा कि भाई नहीं आ पा रहे क्योंकि इतनी जल्दी नहीं है उसको मेमोराइज करना, बट फिर भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो पहले सेकंड की करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज मेरे उसमें म्याऊं म्याऊं से क्वेश्चन, मेरी किताब से क्वेश्चन और बस के नीचे बाग, 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसमें से आए हुए थे और अंदर से आए हुए थे। चलो सबसे पहले मैं आपको ऊपर से चलते हैं, एक बार मैं दिखा देती हूँ। देखो बस के नीचे बाग से हमारा जो क्वेश्चन था ये बस के नीचे बाघ, इसमें था इस जंगल में छोटा सा बाघ खेल रहा था, खेलते खेलते जंगल के पास सड़क पे निकल गया और वहां पर एक बस खड़ी थी, उसमें वो चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद उसने क्या देखा कि भीतर जैसे गिरा, थर थर की आवाज से एक आदमी बैठा हुआ था और बाघ ने देखा कि आदमी के सामने एक दीवार सी थी और दीवार पे बहुत अजीब सी चीजें थी और हर चीज ऐसी चीज थी जिसमें आर पार साफ दिखाई दे रहा, मतलब शीशा लगा हुआ था, ये पूछा जा सकता है। जैसे ही बाघ ने अपने दाहिनी तरफ मुड़ा उसने देखा बस में कई लोग बैठे हुए थे। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी हुई थी। जो छोटी क्वेश्चन यही आया हुआ था कि बाघ ने आगे वाली सीट पर किन्हें देखा, उसमें ऑप्शन था 2 लड़कियां, 2 लड़के, 1 लड़का या कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन इसमें अराइज हो रहे हैं। तो 1 बाय 1 अब इन चलते हैं जरा इसकी फर्स्ट क्वेश्चन से, और 3 क्वेश्चन केवल इसी बुक से थे तो इसकी समरी मैं डाल रही हूँ, आप लोग देख लेना एक बार, क्विक रिवीजन हो जाएगी। सबसे पहला चैप्टर इसका देख लेते हैं, ऊंट चला। इसमें अंदर भी देखना है, पहले क्या था जो एलडी वाला एग्जाम था उसमें क्या हो रहा था कि केवल नाम और पात्र के नाम आ रहे थे, लेकिन अब अंदर से भी आ रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है, क्विक रिवीजन करेंगे, आप इसको देखते हुए चलना। ठीक है, बस जो मेन मेन है वो मैं बताती हुई चलूंगी आपको। ऊंट चला, ऊंट चला भाई, ऊंट चला हिलता डुलता। ठीक है, इसमें से आ सकता है कि किस तरीके से चला ऊंट, हिलता डुलता, इस तरीके से, ऊंची गर्दन, पीठ पठाए, ये सब चीजें ये ध्यान रखना है। और सबसे पहले क्या करेंगे, बालू तो होने दो, बोझ तो उठाने दो, नहीं फंसूंगा बालू में। देखो इसमें क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऊंट किसमें ना फंसने के लिए बोला जा रहा है, तो किसमें ना फंसने के लिए बोला जा रहा है ऊंट को, बालू में। जब थक कर बैठ जाऊंगा किस करवट बैठूंगा, ये भी नहीं कोई पता चल सकेगा। ठीक है, तो ये इसमें हो गया झटपट, कविता का समझो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट की, इस तरीके से जल्दी जल्दी बोल, ये तो इसमें दे रखा है राइम। अब इसके बाद ये बस छोटी सी कहानी थी इसमें। ठीक है, तो इसके पीछे जो एक बार क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें तो आलू ये है इसकी ऊ की मात्रा वाले, तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म ही है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना कि ऊंट किसमें ना फंसने के लिए बोल रहा है, तो उसमें ऑप्शन कोई भी दे देगा, तो क्या है, बालू में ना फंसने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और किस तरीके से चल रहा है, इसमें 2 ही हैं।
आपका ऊपर नीचे, और ये हम इसमें से देख लेंगे, ये रहा। इतना ऊंचा ऊंट चला भी, ऊंची गर्दन ऊंचा पीठ, पीठ पठाए ऊंचा, हिलता डुलता ऊंट चला। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। अब फटाफट सेकंड पे चलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, 4-5 लाइन थी। ऊंट चला, ध्यान रखना है किस तरीके से चला और किस में ना फंसने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट है भालू ने खेली फुटबॉल। इसे देख लेते हैं। आप इसकी है ना स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने भी ये पढ़नी रखी है, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त था, कोहरा ही कोहरा था और शेर के सामने चल रहा था वो। ठीक है, शेर भी था इसके साथ। इधर भालू सैर पर निकल गया था, निकल पाए तो लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ पे पड़ी। क्वेश्चन यही था कि जामुन के पेड़ पर उसकी नज़र पड़ी, आंख फैलाई, फुटबॉल देखी और चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी सी हासिल हो जाए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये भालू था ये फुटबॉल किस लिए खेलना चाह रहा था, कुछ गर्मी हासिल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि, और ये तभी पता चलेगा जब हमने, मगर डाल टूट गई, भालू साहब जल्दी ही संभल गए या समझ गए, पछताए आगे लेकिन कुछ दौड़ फुर्ती से, दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। ठीक है, किसको लपक लिया, ये क्वेश्चन आ सकता है, शेर के बच्चे को। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2-3 बार। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कितनी बार उछाला, 2 बार 3 बार। ठीक है, फिर बार बार यही कहने लग गया। अब शेर के बच्चे को उछालने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया, किसी आफत में फंस गया। 12वीं बार उछालते ही, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी, कौन सी बार में उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगा दी और गायब हो गया। तो कौन सी बार है, 12वीं बार वो आपका क्या हो गया, थक गया था 12वीं बार में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका पोयम का नाम अपना, भालू ने खेली फुटबॉल। ठीक है, तो गोल मटोल सा था, जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कौन से पेड़ के नीचे, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कौन उसके गोदी में गिर गया था, तो शेर का बच्चा था। उसको कितनी बार में उसको थकान महसूस होने लग गई, तो उसे 12वीं बार में थकान महसूस हुई और वो घर की तरफ चल पड़ा। ठीक है, तो ये 3 चीज, इसको फटाफट है ना एक कॉपी लेके अपना लिखते चलना और अपनी स्पीड में इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, आज कल भी आपका जो एग्जाम था उसमें भी आपका 21 वाले में भी क्लास सेकंड की रिमझिम से आया था। ठीक है, और आज भी 3 क्वेश्चन तो केवल सेकंड से ही थे आपके। 1 मिनट, नेटवर्क शायद इशू हो रहा है इसका, अभी बस आने वाला है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख जाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपके इसमें फंस जाएं। ठीक है, चले, अब इसके हमारी ओपन हो जाएगी। थिंक इसमें कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, म्याऊ म्याऊ। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई, एकाएक बिलख कर एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया। पूछा जा सकता है कि इसमें कौन काट गई थी, चुईया काट, और कहाँ पे काटी, नाक की नोक पर। ठीक है, चुईया चूटी भर गई। अब सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी, ये लाइन आई हुई थी, सचमुच बहुत डरी चुईया से बहुत डरी खड़ी देखकर। तो ये नाम से पता चल गया था कि भाई चूहे का है, और ये मैंने इनके नाम वगैरह तो पढ़ के गई थी, तो ये क्वेश्चन निकल गया था। तो इस तरीके से कुछ आपको लाइनें भी दे सकते हैं, लाइनें दे के पूछ सकते हैं कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, लड़की कांपने लगी खड़ी खड़ी, सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। ये 2 लाइन, 2 क्वेश्चन थे इसी में से, ये वाली लाइन भी आई थी। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं म्याऊं। यहाँ से पता चल गया कि मतलब क्या है, ये म्याऊं म्याऊं, ये जो चैप्टर है वो इसका नाम आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो फटाफट इसमें क्या करना है आपको, कैसे डराऊं, बहाना बनाऊं, कहाँ पर उसको काट गई, कौन सी आपका चैप्टर का नाम है, तो ये क्या है, म्याऊं म्याऊं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। छोटे छोटे हैं, अधिक बलवान कौन, इसमें आपके सूरज और एक हवा है, उसके बीच में क्या होता है वो लगती है कि भाई शर्त कि कौन अधिक बलवान है। तो इसमें लास्ट में इसको पता चलता है कि वो जो आदमी की टोपी वगैरह उड़ा देती है, तो सूरज जो है वो ज़्यादा इसमें बलवान निकलता है। तो ये हमने स्टोरी आई थिंक सबने सुन रखी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान रखना बस, ये पता चल जाएगा स्टोरी की लाइनों से ही, इसका नाम ध्यान रखना, कौन अधिक बलवान। नेक्स्ट इसमें चैप्टर है अब हमारा
दोस्त की मदद। इसमें एक दोस्त की मदद वाले में आपका कछुआ है, एक तो किसी तालाब में कछुआ है और उसके पास माद में रहने वाली लोमड़ी, कछुआ लोमड़ी, एक क्वेश्चन आया हुआ था, कछुआ लोमड़ी और एक और है इसमें तेंदुआ, ये तीनों क्या है, कौन सी चैप्टर के पात्र हैं, तो उसमें था दोस्त की मदद से। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ था। पात्र के नाम भी आ सकते हैं इसमें, कि आपको चैप्टर में दे देगा कि भाई ये जैसे कछुआ है और लोमड़ी है, तेंदुआ है, ये कौन से चैप्टर के वो हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्त की मदद के। इसमें कछुआ रहता था तालाब के पास, माद में रहने वाली लोमड़ी उससे उसकी दोस्ती थी, तालाब के किनारे गपशप करते रहते, तेंदुआ महामाया दोनों को अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़ भाग गई, लेकिन कछुआ जो है वो धीमी रफ्तार के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। अब तेंदुआ ने छलांग में ही कछुए तक वो पहुंच गया। अब क्या होता है, तेंदुआ उसको कछुए को पकड़ लेता है, कछुए को छुपने का मौका भी नहीं मिलता, तो मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे लेके चला गया, लेकिन दांतों में खून का पूरा जोर लगाने पर भी जो उसके ऊपर का सख्त जो घोल होता है, कछुए के ऊपर की जो कवच होती है, उससे उसको कुछ भी मतलब चोट नहीं आई। तो लोमड़ी ने उसको देखकर उससे बोली कि भाई तुम है ना इसको पानी में फेंक दोगे ना तो इसको तैरना नहीं आता और तुम ये जो इसका ऊपर का जो कवच है सारा गल जाएगा पानी में, तो तुम इसे आसानी से खा पाओगे। तो तेंदुआ उसको पानी में फेंक देता है और इस तरीके से कछुआ अपनी जान बचा लेता है और लोमड़ी उसकी जान बचवा देती है इस तेंदुए से। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में यही कहानी है। तो दोस्त की मदद ध्यान रखना, तीनों की है ये, लोमड़ी की, आपकी, कछुए की और तेंदुए की। नेक्स्ट है बहुत हुआ। इसमें देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, मतलब बारिश के उसका वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है कि बादल का, बारिश का वर्णन कौन से चैप्टर का नाम है, तो क्या है, बहुत हुआ। ठीक है, इसमें रात में जहाँ भी खेलने जाते हैं वहीं पर क्या है, कीचड़ कीचड़ है, सूरज दादा धूप खिलाओ, जल्दी से ये जो पानी वानी है सड़कों पर सब क्या है, सुखा दो। तो ये इस चैप्टर का नाम ध्यान रखना, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है बहुत हुआ, चैप्टर का नाम है बहुत हुआ। नेक्स्ट है मेरी किताब। मेरी किताब में इसमें किताब के बारे में बता रही है। माँ ने वीरू को संदेश देकर अपनी, ये बिल्कुल लाइन आई हुई थी, माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा, वो एक किताब लेके भेजा, लेकिन जैसे ही वहाँ मौसी के घर पे गई तो वो उसने बहुत सारी किताबें ऑलरेडी वहाँ पर देखी। तो वो किताब उसकी माँ ने इसीलिए भेजी थी क्योंकि उसकी मौसी को किताब पढ़ने का शौक था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आया हुआ था कि जब वो किताब लेके वहाँ पर गई मौसी के घर तो उसने क्या देखा, वहाँ बहुत सारी और भी किताबें उसने देखी और वो हैरान हो गई। मौसी ने कहा तुम चाहो तो इसे पढ़ने के लिए ले सकती हो या अपने पास ले जा सकती हो। उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना। मौसी एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा ये तुम पढ़कर देख लो। वीरू घबरा कर पीछे हटी, बोली बाप रे ये तो बहुत मोटी किताब है, अच्छा तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। तो वो कहती है नहीं ये मेरे बस्ते में नहीं आएगी, मतलब उसकी मौसी उसको अलग अलग किताब देती है तो कुछ ना कुछ बहाना बना के वहां से चली जाती है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का नाम है मेरी किताब। नेक्स्ट है तितली और कली। इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें तो आपको पता चल जाएगा भाई, तितली और कली, नाम ध्यान रखना बस चैप्टर का। तितली के बारे में होगा कि वो फूल पे जाती है, सुंदर सुंदरों पे, बहुत प्यारी सुंदर लगती हो तुम, अब जागो आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। ठीक है, कली छिटकर खिली रंगीली, मतलब अलग अलग रंग बिरंगे फूलों पर जाती है। तो ये तो आपको चैप्टर से ही पता चल जाएगा, तितली और कली। नेक्स्ट आपकी है बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का सरल तरीका है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुलबुल को पहचानने का सरल तरीका, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में, ठीक है क्या तरीका है, अगर कोई चिड़िया सी आपको तेज आवाज में बोलती हुई नजर मिलती है, उसकी पूंछ से देख लो, उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ लेना वह चिड़िया क्या है, बुलबुल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिड़िया की पूंछ के नीचे ऐसी क्या चीज है जिससे पता चलेगा कि वो बुलबुल है, तो वो क्या होगा, लाल होती है उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह। और जब वह उड़े तो मूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना, बुलबुल की पूंछ सिरे का रंग क्या होता है, सफेद होता है। तो पूछा जा सकता है किससे पहचान सकते हो, आपकी पूंछ के नीचे से, और उसकी जो पूंछ के सिरे वाला जो हिस्सा है वहां से भी उससे पता लगा सकते हैं, भूरे रंग का होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, हम लोगों को कोई डर नहीं लगता इससे, तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिल जाए जिसके सर पर काले रंग की कलकी हो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक बुलबुल ऐसी भी मिल सकती है जिसके सर पर क्या हो, काली
कल की हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, सिपाही बुलबुल किसको कहते हैं? जिसके काले पर काली कल की हो, क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चैप्टर के। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है, ये एक लाइन, हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। बुलबुल किसके पेड़ पर कीड़े मकोड़े खाती है? पीपल और बरगद के पेड़ पे। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खा सकती है। ठीक है, अमरूद फल सब खा सकती है। बगीचे मटर के खेत काफी जोर पर हमला करती है ये। अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों के बीच में बुनती है। तो ये अपना घोंसला पे आ सकता है कि अपना घोंसला कहाँ बनाती है? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, ये भी पूछा जा सकता है कि एक बार में कितने अंडे देती है? तो 2 या 3। ऑप्शन में 2 भी आ सकता है, 3 भी, और एक आएगा 2 या 3, तो 2 या 3 है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। अंडे कैसे रंग के होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं बुलबुल के। इसे ध्यान से देखो, कुछ लाल और कुछ भूरी बैंगनी बिंदियां भी इस पे दिखाई देती हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे चैप्टर, तो इसमें ध्यान रखना। एक तो इसके अंडे के कैसे रंग के होते हैं? गुलाबी। कितने अंडे देती है? 2 या 3 देती है। घोंसला कहाँ पे बनाती है? सूखी हुई घास पर बनाती है। ठीक है, बरगद के पेड़ पे कीड़े मकोड़े खा लेती है, फल भी खाती है, ऊंची आवाज में बोलती है। और इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसके आपके पूंछ के नीचे लाल रंग और सिरे पर भी होता है भूरे रंग का एक निशान। और सिपाही बुलबुल किसको बोलते हैं? जिसके सर पर काले रंग की कल की होती है। तो इसमें काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बुलबुल वाला चैप्टर। मीठी सारंगी, इसको देख लेते हैं। मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया, वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तभी गांव के सारे लोग क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग क्या थे? सब दंग थे। और कैसी मीठी सारंगी है, सब आपस में कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा एक भोला भी लोगों की बातें सुन रहा था। मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो मीठेपन का कोई स्वाद आया ही नहीं। तो थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से ही मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह वहां जाके बैठ गया। रात के 3-4 बज गए। सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, लेकिन तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सुरंग बहुत ही मीठी है, हमें बहुत आनंद आया, जो 2-4 दिन और ठहरिए। ये बात सुनकर भोला भी झुंझलाया, बोला कि मुझे तो कहीं से मीठा कुछ लगा नहीं। तब तक ज्यादा रात हो गई थी, इसी कारण लोग घर नहीं पहुंच पाए। चौपाल में सभी सो गए। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी खोली, चढ़ाई और सिराने रखकर वह भी सो गया। ठीक है, वो उस पर भोले को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खराटे ले लेने गए, तब उसने चुपके से उठाकर सारंगी उठा ली और ऊपर खोल उतारकर उसे जीभ से चाटने लगा। सोचा शायद इसमें कुछ मीठा मिल जाए। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद मुंह के पास लाकर मुंह में उड़ेला। सारंगी को एक भी मीठी बूंद नहीं मिली उसे। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वे लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आके चुपचाप बैठ गया। जब सुबह हुई तो सारंगी वहां अपनी जगह पर नहीं मिली। तब सारे लोग क्या है, सारंगी वाले बड़ी दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो अच्छी तरह से चाटा भी था उसको, जरा सा भी मीठापन नहीं आया। तब लोग सब तुम झूठे हो। तब लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर मैंने उसको फेंक दिया। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पटक लिया। तो ये आपका चैप्टर है सारंगी वाला। ठीक है, तो ये तो आपको कहानी सी है, पढ़ के समझ में आ जाएगा कि भाई एक सारंगी वाला था, वो मीठे का स्वाद की वजह से उसने उनकी सारंगी क्या थी? फेंक दी थी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मीठी सारंगी। टेसू राजा बीच बाजार। नेक्स्ट चैप्टर है 11th। टोटल इसमें 15 चैप्टर है। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है टेसू राजा में। आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख लेना, ताकि जल्दी जल्दी बस एक आपको ओवरव्यू मिल जाए कौन से चैप्टर में क्या है। टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने? जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने? भेड़ भला क्यों लगी बताने। ठीक है, यो एक झुंड में भेड़ कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। तो ये लाइनें देके आपसे इसमें कोई भी दो पूछ सकता है। एक पेड़ पर कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने? कलकत्ता में जूते जितने। 20,23,000 दाने एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। ठीक है, तो इसकी लाइनें आप एक बार पढ़ लेना। तो इसमें पूछा जा सकता है कौन सी किताब से, चैप्टर से है। तो टेसू राजा बीच बाजार। बस के नीचे बाग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में भी, एक बार फिर देख लेते हैं।
इसमें वही बाघ जो है एक सड़क किनारे खेल रहा होता है, बस आती है, वहां आ जाता है, अंदर घुस जाता है। तो उसको बस में सबसे पहले तो एक शीशा दिखाई देता है, जिससे एक दरवाजा सा, उसमें शीशा लगा होता है, आर पार देख सकता है। बच्चे बैठे होते हैं बहुत सारे, बच्चों में उसकी नज़र किस पे जाती है, दो छोटी छोटी लड़कियों पर जाती है। अचानक उस छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं, उससे भगाना चाहते हैं, तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिने वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागता देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया, वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। तो इसलिए इसका नाम क्या है, बाघ बस के नीचे। नीचे पहुंचकर बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुपक गया, लेकिन वहां से अच्छा नहीं लगा। फिर वह बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वे बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वो सामने वाली सीट पर बाहर देखने लगा बैठ के अब, और सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि बस में लोग क्यों भाग गए। ठीक है, मतलब उसकी जिसमें बाघ बैठ गया था उस बस को लोगों ने खाली कर दिया था और दूसरी बस में चले गए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सूरज जल्दी आना जी, 13 चैप्टर जो है हमारा सूरज जल्दी आना, इसमें देख लेते हैं। ये भी एक पोयम है। कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो ये आपकी लाइनें इसमें देगा और पूछ लेगा ये कौन से पाठ से या कौन सी कविता से ली गई है। सूरज जल्दी आना। जमकर बैठ गया कुहासा आर पार ना दिखता, ऐसा भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता, सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। ठीक है, तो ये आपको लाइनें इसकी ध्यान रखनी पड़ेंगी। 3 पैराग्राफ हैं। कपड़े अब तक गीले हैं, इससे तो पता चल ही जाएगा कि कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हुए हैं। तो वो सीले हुए से याद आ जाएगा कि कौन है, सूरज को बुलाना चाह रही है, तो सूरज जल्दी आना। ये वाला है जमकर बैठ गया, तो इसमें पता नहीं चल रहा है, इसको जरा ध्यान रखना। जमकर बैठ गया यहाँ कुहासा आर पार न दिखता, ऐसा भी क्या कभी किसी के घर कोई टिकता। ठीक है, बाकी नीचे वाला तो पता चल ही जाएगा। नटखट चूहा, ये चूहे की एक वो होगी, तो इसमें पता चल जाएगा। नटखट चूहा, नाम ध्यान रखना बस। बच्चों एक चूहा था, नटखट था, चालाक था, उसका मन हमेशा शरारत में रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा आज मैं शहर जाऊंगा, बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन हो गए हैं, घर में बैठे बैठे दिल घबरा रहा है। तो नटखट चूहा बाहर निकल गया और शहर जाने की तैयारी में करा, मस्ती से झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे दुकान में घुस गया। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हो तू टोपी ओढ़ेगा। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे। दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार में मेरा समय बर्बाद कर रहा है। चूहा चिल्लाया, मुझे कपड़ा दे दो। तो इस बार नटखट चूहे ने गाना गा दिया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरवाऊंगा। तो ये लाइनें आ सकती हैं, तो इसमें पूछा जा सकता है लाइन कौन से चैप्टर से है, तो चूहे वाले से। ठीक है, दुकानदार उसको बोला, चूहे भैया ऐसा मत करना, अभी मैं तुम्हें रेशमी कपड़ा का टुकड़ा दे देता हूँ। टुकड़ा दे दिया उसको, उछलता कूदता दुकान से बाहर चूहा निकल आया। दर्जी की दुकान पे गया, वहां पे उससे पूछा कि मुझे काम है। और क्या काम है, कि मुझे टोपी अपनी क्या है सिलवानी है। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर। अब चूहे को फिर गुस्सा आया, उसने कहा कि मेरी टोपी सिलोगे या नहीं। वो बोला, नहीं नहीं, मेरा रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े उतरवाऊंगा। तो वो भी इस डर से उसकी टोपी क्या करता है, सिल देता है। ठीक है, एकदम सादी सीधी चमकीले सितारे वाली लगवाऊं, चूहे ने सोचा और कूदता फिरता फिर दुकान से बाहर निकला। और शान से उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर जहां सुनहरे सितारे बिक रहे थे वहां पर चला गया। अब उसने मतलब इस तरीके से वो अपना और सबको इसी उससे डराता है कि रातों रात में आऊंगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसने सितारे भी जड़वा लिए। घर के अंदर पहुंचा, राजमहल में राजा के पास आके पहुंचा, राजा के सामने खड़ा हुआ। अचानक चूहे को देखकर वह हैरान हुए। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चूहा बोला, महाराज ये पहले ही बताइए मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। वाह, तुम एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर गद्दी से उतरो, गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन छोड़। तो वही उनको भी उसने शायद वही दिया होगा, तुम नहीं उतरोगे। चूहे ने फिर पूछा, तो उसको पकड़वाने के लिए चूहे के लिए आए, तो वही उनको भी वही धमकी दे रहा था, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरवाऊंगा। ठीक है, तो राजा ने शौक से उसको अपनी वो गद्दी दे दी उसके डर से। तो इस तरीके से ये चूहे की क्या है, किस बात से डर गया था, वही लाइनें जो कहता है। ये सारी लाइनें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है कौन से चैप्टर से इसकी लाइनें। तो ये नटखट चूहा है। एक कक्की दो कक्की। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है इसका, रिमझिम का। इसे और देख लेते हैं। इसके बाद 3rd 4th 5th
आज या कल में देखती हूँ, मैं आपको इसकी पूरी वो डाल दूंगी। एक किक्की दो इक्की, दो बहनें थी, एक किक्की और दूसरी का नाम दो किक्की। एक से वाली और दूसरी का नाम दो दोन केस वाली। दोनों बहनें आपस में अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। अपने किसके साथ रहती थी? अम्मा बाबा के। एक कच्ची वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक किक्की बुलाते थे। और दोन सक्के वाली बड़ी घमंडी थी, उसके पास क्योंकि दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो कक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दो कक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में कहीं भी नहीं होगी, और बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ है, काम में जो उलझे रहते हैं। दो कक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। एक दिन एक कक्की घने जंगल में ही चलते चलते घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक सामने आवाज आई, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक कक्की रुकी और चारों तरफ घूम के देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई मेहंदी की एक झाड़ी, जो पत्ता सरसर आ रहे थे, उसमें से आवाज आ रही थी। एक कक्की ने चुल्लू भर में पानी भरकर एक बार, दो बार और कई बार झाड़ी के ऊपर डाल दिया। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक कक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक कक्की आगे बढ़ गई। अचानक सन्नाटा, आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। एक कक्की ने फिर देखा इधर उधर, कोई ना था। एक मरियल सी गाय थी, तो एक कक्की ने घास फूस इकट्ठी करी और गाय को खिला दी। गाय के गली में बंधी रस्सी को खोल दिया। उसने भी उसे धन्यवाद कहा और कहा, मैं तुम्हें याद रखूंगी। एक कक्की चलते चलते थक गई थी, गर्मी भी लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। एक कक्की दौड़कर झोपड़ी में घुस गई और आवाज लगाई। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला, कहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक कक्की हैरान हो गई, चुपचाप झोपड़ी में घुसी। घुसकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने के लिए पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह तेल लगाओ, उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक कक्की शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे क्या नहीं, जैसा कहती हूँ वैसा करो। एक कक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक कक्की ने जैसे ही अपने सर से तौलिया हटाया, उसने पाया कि उसके सर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल आ गए थे। एक कक्की इतनी खुश थी, वह खाना खा ही नहीं सकी खुशी के मारे, बस बार बार बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते कहा, अब तुम घर जाओ, हमेशा खुश रहो। एक कक्की के तो जैसे पंख निकल गए थे, अब सरपट घर की तरफ दौड़ पड़ी थी। रास्ते में गाय ने मीठा मीठा दूध दिया उसको, झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकाकी ने सारी कहानी सुनाई, और दो कक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ दौड़ पड़ी कि भी मैं भी जाऊंगी। दौड़ी तो दो कक्की इतनी तेज भाग रही थी कि उसने प्यासी झाड़ी की ना तो प्यास सुनी और ना भूखी गाय की पुकार सुनी। तो दहाड़ती हुई झोपड़ी में घुस गई। बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो, हाँ आओ।